अब सोचिए, बीमारी किसे हम बीमारी कहते हैं? कोणत्या गोष्टीला आपण आजार समजतो? तो बीपी है, बीमारी है क्या? बीमारी रोग है ना, शुगर है बीमारी है, रोग है, और कैंसर है, रोग है, स्टोन बनता है किडनी में, या पित्ताशय में पथरी बनती है, स्किन डिसीज है, रोग है, बीमारी है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? अच्छा स्वस्थ रहेंगे, जीवन आनंद में रहेंगे। तो शरीर क्या कर रहा है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। बीपी हाई क्यों हो रहा है? समजा तुम्ही कधी लॉजिकली विचार करून पहा, बीपी हाई क्यों होता है? टेंशन। वो तो कारण हो गए उसके, लेकिन वास्तव में फिजिकल रीजन क्या है उसका? बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बीपी उसको दबाने के लिए हमारी बॉडी उसको हेल्प कर रही है कि वो ठीक हो सके। और हाँ, उस कारण से बीपी हाई हो रहा है, लेकिन शरीर बीपी हाई क्यों कर रहा है? देखो, अवरोध आ गया तो खून पास नहीं हो रहा है उतना, तो हार्ट जोर लगा रहा है। किस लिए? ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। किस लिए? प्रेशर तो बढ़ाता है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है? बिल्कुल। तो जहां खून का सप्लाई जहां तक जाना पहुंचना चाहिए उसमें रुकावट आ रही है, इसलिए हार्ट एक समझदार ऑर्गन है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगाकर, करंट अवरोध है ना बीच में, तो उसको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट करना पड़ रहा है, तो क्रिएट करके जहां खून जाना चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए प्रेशर हाई कर रहा है। तो ये समझदारी है ना समझी? समझदारी है। तो बीपी का हाई होना ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? शरीर के लिए ठीक है, टेम्पररी नेचर। तो वास्तव में सही है। अगर वो ना करे ऐसा तो क्या होगा? जहां खून पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहुंच नहीं पाएगा और खून मतलब सर्कुलेशन क्या करता है, जो भी उन अंगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहा है, वहां पर जो भी कचरा मैला है उसे वापस एलिमिनेटिव ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। तो ये काम ठीक से अगर नहीं हो पाया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। शरीर में सिस्ट बनते हैं, एक पेशेंट है यहाँ पर, ट्यूमर्स बनते हैं, स्टोन बनते हैं। अगर ये स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर्स ना बने तो क्या होगा? क्या होगा? तो वो सारा कचरा, सारी गंदगी जो शरीर ने इकट्ठी की है, जैसे घर में डस्टबिन होता है वैसे शरीर का डस्टबिन क्या है? ये ट्यूमर्स, ये सिस्ट, ये गांठें उसमें इकट्ठा कर दिया। कैंसर है, सेल है, उनको इकट्ठा कर दिया। अगर ये इकट्ठा ना होता, है ना,
अधिक यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कैल्शियम है जो अधिक मात्रा में आपके शरीर में आ रहा है बाहर से किधर से, और वो शरीर में फैल गया है। शरीर क्या करता है, उसे फैलने से रोकता है, उसे जमा करता है और उसे बंद कर देता है। अगर ये बंद ना करता तो क्या होता? कभी भी स्ट्रोक आ सकता था, हार्ट अटैक आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये शरीर में होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा। अच्छा है। तो शरीर बड़ा समझदार है, फिर नासमझ कौन है? तो बीमारी, रोग क्या है? शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। आपको बचाने के लिए रोग आया है, आपको मारने के लिए नहीं। अब तक हम क्या समझते थे? रोग, बीमारी किस लिए आई है? आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए। वास्तव में आई किस लिए है? आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपका अब बीमारियों की तरफ देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? है ना? तो शरीर जो कर रहा है कर्म, शरीर का हर प्रयास आपकी सुरक्षा के लिए है। वो कभी भी आपके अहित में सोचेगा नहीं, कभी नहीं सोच सकता। तो शरीर का प्रयास है आपको स्वस्थ रखना, और इसी के कारण ये रोग पैदा होकर आपको वो बचाता है। जैसे कैंसर सेल अगर शरीर में फैल जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर आप बहुत जल्दी आपकी डेथ हो सकती है। तो उसने क्या किया, ट्यूमर में उसको बांध दिया। आपने देखा होगा कि कई सालों तक गांठ बनी रहती है आपके शरीर में, और कोई व्यक्ति आपको बताता है कि अरे ये गांठ है, कैंसर की हो सकती है, चेकअप करवा लो, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। और फिर आप जाते हैं क्या करने के लिए? चेक करवाते हैं और बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं? उस गांठ को काट कर उसका पार्ट निकाल लेते हैं। अभी काट दिया मतलब क्या हुआ? अभी वो ओपन हो गया। अगर कचरे के डिब्बा भरा है, कई दिनों का, सालों का, महीनों का कचरा पड़ा है, सड़ गया है, डब्बा खोलते ही गंदगी बाहर निकले कि नहीं है? बांस बाहर है। और उसी तरह से फिर वो ओपन होने के बाद वो कैंसर सेल अब खून में चले गए, और फिर आप देखते हो कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया है। और कई सालों से वो गांठ थी, 15-20 सालों से। शरीर में व्यवस्था है, अगर गांठ बनती है तो वो डिसॉल्व भी हो सकती है, या शरीर उसको अपने जो भी आपका सिस्टम है उससे वो थोड़ा अलग कर सकता है। डिस्टर्बेंस होता रहेगा, अगर बड़ी है तो रुकावट पैदा हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी शरीर आपको आप सुरक्षित रखेगा। लेकिन हम डर के कारण, घबराहट के कारण, और जो कल्पनाएं आपको बताई गई है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसी के कारण हम उस पर एक्शन लेते हैं। और डॉक्टर के पास उपाय जो रहेगा वही तो आपको बताएगा। तो वो क्या बोलता है, ऑपरेट कर दो, निकाल दो उसे। वो ये नहीं कहेगा कि रहने दो उसको, गांठ डिसॉल्व भी हो सकती है। आप ऐसा आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल बनाओ ताकि वो डिसॉल्व हो सके। कारण गांठ बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं से आपके भीतर आ रही है और वहां पर जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है। अगर आपने इकट्ठा होने का जो
प्रोसेस है उसे रोक दिया तो पहले तो बीमारी वहीं पर रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी। फिर दूसरा उपाय क्या है, अब वहाँ पर जो भी जमा हुआ कचरा है उसका क्या करें। तो शरीर के पास अपनी व्यवस्था है कि उस कचरे को भी वो एसिमिलेट कर सकता है, उसे यूटिलाइज कर सकता है, फिर से उसकी एनर्जी फॉर्म में उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यही तो करते हैं हम शिविरों में, लोगों को रोग मुक्त करते हैं, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कैसे होती है ये सब? कारण शरीर